जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को इंतजार था टीआरई 4 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, तो बीपीएससी की ओर से ऑफिशियल अपडेट टीआरई 4 से संबंधित दे दिया गया है। बीपीएससी ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में जारी किया है कि टीआरई 4 के लिए रिक्ति जो है वो शिक्षा विभाग से बीपीएससी को प्राप्त हो चुका है। उसके रिलेटेड जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग को समान प्रशासन विभाग यानी शिक्षा विभाग जीएडी यानी जो आरक्षण नियम देखती है उसके अनुसार जो है शिक्षा विभाग से जो भी रिक्ति है वो बीपीएससी को एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए दे दिया गया है, जिसमें कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के विद्यालय से संबंधित रिक्ति है। साथ साथ आपको बता दें कि एससी एसटी जो विद्यालय होते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उन्होंने उसमें भी सभी क्लासों के लिए रिक्ति दिया गया है। तथा कल्याण विभाग में भी जो ओबीसी ईबीसी के लिए जो विद्यालय है 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए उसमें भी जो रिक्ति है उसको भी दे दिया गया, यानी कि तीनों जो है वो बहाली एक साथ होगी। हालांकि सबसे ज्यादा रिक्ति जो है वो शिक्षा विभाग में, सबसे ज्यादा रिक्ति शिक्षा विभाग में है। बाकी जो देखेंगे एससी एसटी स्कूलों में तो आपको लगभग 1000 के आसपास रिक्ति है, जो कि रोस्टर जब आएगा रिलीज किया जाएगा तो उसमें फाइनल रूप से सारा कैटेगरी वाइज जो है वो आपको दिख जाएगा। उसमें भी शिक्षा विभाग में भी दिख जाएगा, लेकिन शिक्षा विभाग में जो रिक्ति है उसके अनुसार आपको बता दें कि रिक्ति जो भी अभी पता चल रहा है कि 1 to 5 में 10,500 यानी कि प्राथमिक में 10,500 रिक्ति है, प्राथमिक में 10,500 रिक्ति है। वही 6 to 8 की बात बोले 9,000 रिक्ति है। उसके बाद इसमें आपको बता दें कि मैथ साइंस भी होता है, मैथ और सोशल साइंस, ठीक है। 6 to 8 में दो विषय होता है, मैथ साइंस और सोशल साइंस। उसके बाद आपको बता दें कि 9, 10 में भी 12,000 सीट है, तो 12,000 में भी आपको बता दें कि विभिन्न विषय होते हैं, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब कि विभिन्न विषयों के भी इसमें रिक्ति मिला हुआ है, एक विषय का तो नहीं है। तो 12,000 में जो है आप देखेंगे तो सभी विषयों में जाएंगे तो बहुत कम मात्रा में सीट आपको मिलेगा आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। 11, 12 की बात बोले तो 13,000 रिक्ति है, 13,000 रिक्ति में आपको सभी विषयों के हैं, यानी कि कह सकते हैं विषय वाइज अगर देखेंगे रिक्ति तो ज्यादा नहीं रिक्ति होगा, 200-400 रिक्ति ही आपको विषय वाइज देखने को मिलेगा, ज्यादा रिक्ति देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं। 11, 12 में सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, उसके बाद 9, 10 में थोड़ा कम होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले भी लगभग बराबर ही होता है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से सीटों में संख्या देखेंगे तो थोड़ा कम होगा। प्राथमिक में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, एक ही है, तो 10,500 होता है, जिसमें कि उर्दू बांग्ला थोड़ा होगा थोड़ा बड़ा, लेकिन ये 10,500 प्राथमिक में सीट होगी। आपको बता दें कि इसके हिसाब से अब कैटेगरी वाइज जो रोस्टर जारी होगा उसके बाद पता चलेगा कि आपके कैटेगरी में कितना सीट है, यूआर के लिए कितना है, डोमिसाइल के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, ईबीसी के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, दिव्यांग के लिए कितना है। तो ये सारा सीट जो है वो जारी किया जाएगा, जिसको लेकर बताया गया है कि उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु समेकित विज्ञापन प्रकाशित ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित सूचना शीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, यानी 11 तारीख है तो 20 फरवरी तक जो है वो बीपीएससी अपना तैयारी करेगी। तो 20 फरवरी के बाद जो है ये नोटिफिकेशन आपको लगभग आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि होली से पहले ये आवेदन शुरू हो जाएगा, होली से पहले आवेदन शुरू हो जाएगा। जिसको लेकर हम आपको बता दें कि इसमें जो है लेटेस्ट डॉक्यूमेंट लगता है, जो कि आवासीय आय प्रमाण पत्र और जाति एनसीएल ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगता है। लेटेस्ट यानी कि आप 1 साल के अंदर का, यानी 1 साल के अंदर तक का ही आपको लगेगा। तो एक चीज बात ध्यान रखेंगे, अगर आप डॉक्यूमेंट जो है, एक चीज हम बता देते हैं कि अगर आपका डॉक्यूमेंट मार्च 2025 के बाद बना है, यानी मार्च 2025 के बाद आपने आवासीय बनवाया है, ईडब्ल्यूएस बनवाया है, जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, तो आप इस फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट से, पुराने कागजात से भी। लेकिन मार्च के बाद होना चाहिए, मार्च से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मार्च के बाद आपका आवासीय जाति आय प्रमाण पत्र है तो आप इस फॉर्म में इसमें आवेदन कर सकते हैं, वही डॉक्यूमेंट पर कोई भी इशू नहीं है। लेकिन आपका उससे पहले है तो आप कोशिश करें कि आप बनवा लेंगे, नया डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे, एनसीएल बनवा ले, आवासीय प्रमाण पत्र बनवा ले, जाति बनवा ले, ये सारा डॉक्यूमेंट आप बनवा ले। उसके बाद जब भी आवेदन का आएगा तो आवेदन में सेम ही चीज़ रहता है, जो आपसे पहले पूर्व में मांगा गया है वही चीज़ आपसे मांगा जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो आरक्षण संबंधित डॉक्यूमेंट है वही मांगा। तो जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में भी हम विस्तृत वीडियो बनाएंगे, और सीट वाइज यानी कि कैटेगरी, सीट वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारा कुछ जानकारी आपको मेरे चैनल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। तो नौकरी इंडिया के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट में।